हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे एल्डिहाइड कीटोन के बारे में। एल्डिहाइड कीटोन, सबसे पहले ये देख लेते हैं एल्डिहाइड और कीटोन होते कैसे हैं, इनका फॉर्मूला कैसे दिखता है। तो कहीं ना कहीं आप एक कार्बन की चेन ले लीजिए, एक कार्बन से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पर अगर आपने H लगा दिया, यहाँ पर अगर आपने H लगा दिया तो ये हो जाएगा एल्डिहाइड। ठीक, ओके। और अगर आपने सेम यहाँ पर, अब ये पूरा एक कार्बोनिल ग्रुप कहलाता है, तो कार्बोनिल ग्रुप के इस साइड अगर एल्काइल की चेन लगी है तो दूसरी साइड भी अगर आपने एल्काइल की चेन लगा दी तो ये हो जाता है क्या? कीटोन हो जाता है। क्या हो जाता है? कीटोन। सिंपल सी बात है कि दोनों में कार्बोनिल ग्रुप होता है। क्या होता है? दोनों में कार्बोनिल ग्रुप। इसी को कहते हैं कार्बोनिल ग्रुप। इसको क्या कहते हैं? कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, क्या कहते हैं? कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, तो सिंपल सी बात याद रखिएगा कि एल्डिहाइड में एक तरफ H होता है और दूसरी तरफ एल्काइल चेन होती है, लेकिन कीटोन में दोनों तरफ एल्काइल चेन होती है। क्या होती है? कीटोन में दोनों तरफ जो है आपकी एल्काइल चेन जुड़ी होगी। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? कीटोन कहते हैं, और इसको एल्डिहाइड। ठीक, अच्छा, बेसिकली मैं बताऊं आपको कि आपको अप्रोच कैसे लगानी, कि कोई भी रिएक्शन कैसे परफॉर्म होगी या एल्डिहाइड कीटोन कैसे रिएक्शन परफॉर्म करेंगे। तो सिंपल सी बात ये जान लीजिए कि कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है, और हम पहले ही जान चुके हैं कि पाई बॉन्ड जो है शिफ्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या हो जाते हैं? शिफ्ट हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये देखो, इन दोनों के बीच में पाई बॉन्ड नहीं है। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज कंपेयर टू ऑक्सीजन बहुत कम होती है, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने के कारण, ठीक है, ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ये पाई इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच लेता है। ठीक है, अब ये देखो, तो मैंने आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन खींचेगा उसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, और जिसके इलेक्ट्रॉन खींचे जाएंगे उसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो देखिए, देखो आर सी, अच्छा ओ, इसने इलेक्ट्रॉन खींचे थे ऑक्सीजन ने, इसके ऊपर नेगेटिव, कार्बन ने इलेक्ट्रॉन दिए थे इसलिए पॉजिटिव, और यहाँ पर H। ठीक, तो इस प्रकार से अब हमें पता चल गया कि जब भी कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा, क्या आएगा? अगर इलेक्ट्रोफाइल आया तो अटैक कहाँ होगा? यहाँ करेगा। अगर न्यूक्लियोफाइल आया, ठीक है, तो वो कहाँ जुड़ेगा? यहाँ आके जुड़ेगा। बस सिंपल सी बात, इतनी बात जान लीजिए, आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इस चैप्टर का आधा सार समझ में आ जाएगा। कि समझो कि पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट कर रहे हैं? ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में। जो कार्बन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होती है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। ठीक है, इसके कारण क्या होता है कि ऑक्सीजन ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है इनको खींच लेता है अपनी साइड। ठीक है, अपने साइड खींच लेता है, तो कहने कि ऑक्सीजन के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर आएगा क्या? कार्बन के ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। अब देखो, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो कोई नेगेटिव चार्ज वाला जो है ग्रुप जुड़ेगा यहाँ पर, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज वाला जुड़ेगा, क्योंकि हमेशा नेगेटिव और पॉजिटिव में ही हमेशा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। तो यहाँ पर कौन आके जुड़ेगा? कार्बन से। कार्बन से हमेशा कोई नेगेटिव ग्रुप जुड़ेगा, और ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी नेगेटिव है तो यहाँ पर कौन सा जुड़ेगा? यहाँ पर कोई भी पॉजिटिव आके जुड़ जाएगा। कीटोन की भी सेम यही कहानी, क्योंकि कीटोन में भी कार्बोनिल ग्रुप है, इसलिए कीटोन की भी यही कहानी है। सिंपल सी बात, ये देखो, ये यहां शिफ्ट होंगे इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब ये कैसे दिखेगा? आर
यहाँ पर देखो ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन खींचे हैं, किससे खींचे हैं? कार्बन से। तो ऑक्सीजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन खींचता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, जिसके इलेक्ट्रॉन खींचे जाते हैं उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर भी कहीं ना कहीं वही होता है। तो कहीं ना कहीं ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करेगा। क्या करेगा? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करेगा। ठीक है, समझ में आ गया? गुड। अच्छा, अब देखो, अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे एल्डिहाइड की प्रिपरेशन के बारे में। किसके बारे में? एल्डिहाइड की प्रिपरेशन। देखो कैसे होगी। तो यहां पर पहली हेडिंग डाल लीजिए आप ऊपर, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। क्या डाल लीजिए? प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। इसमें क्या होगा कि हमें एल्डिहाइड बनाना है। सबसे पहले आप 1 डिग्री अल्कोहल ले लीजिए। क्या ले लीजिए? 1 डिग्री अल्कोहल। यदि आपने 1 डिग्री अल्कोहल को पार्शियली क्या करिए? पार्शियली ऑक्सीडाइज किया। अगर आपने पार्शियली ऑक्सीडाइज किया तो ये ROH बदल जाता है RCHO में। ठीक, कहीं ना कहीं जो है ये अल्कोहल जो है किस में बदल जाता है? एल्डिहाइड में। इसका पार्शियल ऑक्सीडेशन कराने में क्या है? अगर हम इसका पार्शियली ऑक्सीडाइज कराएंगे इसको तो कहीं ना कहीं ये एल्डिहाइड में बदल जाएगा। मतलब ये हो जाएगा RCHO। किसके प्रेजेंस में? या तो हम पार्शियली ऑक्सीडेशन PCC, पीरिडियम डाइक्रोमेट, ठीक है, या तो फिर और PDC से भी करवा सकते हैं, या तो पीरिडियम क्लोरोक्रोमेट से भी करवा सकते हैं, या पीरिडियम डाइक्रोमेट से भी करा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये RCHO बन जाएगा। अच्छा, 1 डिग्री अल्कोहल ना, 1 डिग्री। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, अब हम अल्कोहल से फिर से जो है इसको पार्शियली ऑक्सीडाइज करके RCHO या एल्डिहाइड बना सकते हैं। वो किससे? कॉपर से। कॉपर से लगभग आपको टेम्परेचर लेना पड़ेगा 573 केल्विन। इतना टेम्परेचर लेना पड़ेगा। इसको डिहाइड्रोजिनेशन। तो कहीं ना कहीं अगर आप कॉपर की प्रेजेंस में टेम्परेचर आप 573 केल्विन रखें तो ये डिहाइड्रोजनेशन होगा और इसकी वजह से जो है ये अल्कोहल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एल्डिहाइड में। और तीसरा मेथड ये भी है कि अगर आपने इथाइन ले लिया, क्या ले लिया? इथाइन ले लिया, तो इथाइन भी अल्कोहल बना देता है एसिडिक हाइड्रोलाइज करने पर। क्या करने पर? एसिडिक हाइड्रोलाइज करने पर। ठीक है, पहले से ही आप जानते हैं जो वाटर होता है हमारा वो टूटता है H+ और OH- में। किसमें टूटेगा? H+ और OH- में। तो कहीं ना कहीं इसका एक बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव। ठीक है, ये पॉजिटिव आके यहाँ जुड़ जाएगा और ये नेगेटिव आके यहाँ जुड़ जाएगा। क्या बदल जाएगा? क्या बन जाएगा? देखो, ये बना देगा CH3 और CH2 और ये बना देगा COH। ठीक है, अब क्या होगा? ये देखो, ये इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यहाँ जाएगा। ठीक है, नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव। जैसे ही यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ भेजेगा और ये हाइड्रोजन आके यहाँ जुड़ेगा। अब ये देखो, तो ये हाइड्रोजन आके यहाँ जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? CH3 हो जाएगा। ठीक, अब ये देखो यहाँ पर क्या है? CH है। क्या है? CH है। अब देखो, जैसे ये पॉजिटिव बन के हाइड्रोजन निकला यहाँ से, तो यहाँ पर ऑक्सीजन
और ये जो माइनस का चार्ज है अपने इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ डबल बॉन्ड बनाने में देगा। तो जैसे ही डबल बॉन्ड बनेगा और ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा क्या बन गया, एल्डिहाइड बन गया। क्या बन गया, एल्डिहाइड। आप जो है इथाइन ले लीजिए, इथाइन का एसिडिक हाइड्रोलाइज कर दीजिए उसको, तो आपको भी इससे भी क्या मिल जाएगा, आपको एल्डिहाइड मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, एल्डिहाइड मिल जाएगा। ठीक, समझ में आ गया, गुड। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, आपको बहुत सारे तरीके आने चाहिए, ठीक है, क्या बनाने के, एल्डिहाइड बनाने के, ठीक है। और भी कई रिएक्शन है, जैसे, ठीक है, जैसे कि आपने गेटरमैन-कोच रिएक्शन के बारे में सुना होगा। किसके बारे में, गेटरमैन-कोच रिएक्शन के बारे में। अच्छा, क्या होती है गेटरमैन-कोच रिएक्शन? अच्छा, क्या पढ़ेंगे हम, गेटरमैन-कोच रिएक्शन। अच्छा, गेटरमैन-कोच रिएक्शन क्या होती है, आप एक बेंजीन ले लीजिए, क्या ले लीजिए, एक बेंजीन ले लीजिए, ठीक है, ठीक, बेंजीन ले लिया आपने, ठीक है, और इसकी रिएक्शन करवाइए CO प्लस HCl। CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज और रखिए, एनहाइड्रस, आप रखिए एनहाइड्रस AlCl3 या फिर CuCl, ठीक है। इस प्रकार से अगर आप रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है, तो ये सीधे बेंजीन से आपको क्या दे देगा, बेंजल्डिहाइड दे देगा। क्या दे देगा, बेंजल्डिहाइड। सीधे बेंजीन से आपको क्या मिल जाएगा, बेंजल्डिहाइड मिल जाएगा, ठीक है, यानी कि CHO क्या बना लेगा, बेंजल्डिहाइड। ठीक, कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको एक बेंजीन लेना है और उसमें कार्बोकेटाइन या उसमें रिएजेंट लेना है CO प्लस HCl और एनहाइड्रेट AlCl3 या CuCl। तो ये रिएक्शन कहलाती है आपकी गेटरमैन-कोच रिएक्शन। इससे डायरेक्टली जो है क्या होता है कि आपकी बेंजीन से सीधे बेंजल्डिहाइड मिल जाता है, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, गेटरमैन-कोच रिएक्शन। ठीक, नेमिंग रिएक्शन बहुत अच्छे से याद करिएगा, उनके हर एक स्टेप को याद रखिएगा नेमिंग रिएक्शन के, क्योंकि कहीं ना कहीं नेमिंग रिएक्शन ही एग्जाम में आपकी पूछी जाएंगी, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। नेमिंग रिएक्शन से ही ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, मैंने देखा है, ठीक है। अब दूसरी एक और नेमिंग रिएक्शन आ रही है, क्या होती है, रोजेनमुंड रिएक्शन। क्या होती है, रोजेनमुंड रिएक्शन, ठीक है। अच्छा, रोजेनमुंड क्या होता है, ठीक है, देखो रोजेनमुंड रिएक्शन क्या होती है, इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे, ठीक है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसकी रिएक्शन हमें करवानी है, किसके, इसमें देखो रिएजेंट क्या क्या लेना पड़ता है, देखो ध्यान से देखो, इसमें ले लेना पड़ता है आपको PDBaSO4 और हाइड्रोजन गैस। इसकी प्रेजेंस में अगर ये अपनी रिएक्शन करवा दी तो ये क्या बना लेगा, ये एल्डिहाइड बना लेगा। क्या बना लेगा, एल्डिहाइड बना लेगा या बेंजल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है, इससे भी, ठीक है। क्या होगा, सिंपल सी बात, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, क्या है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, तो कहीं कहीं एक हाइड्रोजन लेके ये क्लोरीन भाग जाएगा और बाकी बचा जो हाइड्रोजन है वो सीधे कार्बन से अटैच हो जाएगा और क्या बना लेगा, बेंजल्डिहाइड बना लेगा। क्या बना लेगा, बेंजल्डिहाइड बना लेगा, ठीक है। इस प्रकार से हमारा क्या बन गया, बेंजल्डिहाइड। इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, इस रिएक्शन को कहते हैं हम क्या, रोजेनमुंड रिएक्शन। क्या कहेंगे, रोजेनमुंड रिएक्शन। ठीक, समझ में आ गया, ये भी एक नेमिंग रिएक्शन है। और याद रखिएगा जो PDBaSO4 होता है ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है, सॉरी, ठीक है, क्या है, माइल्ड
माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या है? माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब ये क्या कराएगा? रिडक्शन कराएगा। क्या कराएगा? रिडक्शन कराएगा। ये माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट होता है PDBSA4। ठीक है, एक और होता है रिड्यूसिंग एजेंट, आपने रेड फास्फोरस, ठीक है, ये भी सुना होगा। ये बहुत ज़्यादा जो है क्या होता है, बहुत ज़्यादा जो है रिड्यूसिंग एजेंट है, हाईली रिएक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या है? या हम कहेंगे कि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। समझ में आ गया? गुड। रोजनबाउंड रिएक्शन हो गई। एक और है रिएक्शन, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? स्टीफन रिएक्शन। क्या कहते हैं? इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा रिएक्शन है, इसलिए हर एक नेमिंग रिएक्शन को क्या कर ले, नोट करके लिख लिए भैया, नोट करके लिखते जाना। और क्या होती है? स्टीफन रिएक्शन। क्या होती है? स्टीफन रिएक्शन। अच्छा, स्टीफन रिएक्शन क्या होती है? उसमें आपको एक नाइट्राइल ग्रुप लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? नाइट्राइल। ठीक, अच्छा, उसके बाद इसमें जो रिएजेंट लेना है आपको, लेना है SnCl2 प्लस HCl भी ले सकते हैं। ठीक है, SnCl2 प्लस HCl ले लो। ठीक है, ये क्या करेगा? ये इसको पार्शियली जो है रिड्यूस कर देगा। ठीक है, ये क्या करेगा? पार्शियली रिड्यूस, मतलब क्या करेगा? एक हाइड्रोजन इसको दे देगा और एक हाइड्रोजन इसको दे देगा। क्या दे देगा? एक हाइड्रोजन इसको पकड़ा देगा, एक हाइड्रोजन इसको पकड़ा देगा। ठीक है, अब क्या होगा? देखो देखो, ये बन जाएगा RCH डबल बॉन्ड NH। अब क्या होगा? आपको इसको कर दो एसिडिक हाइड्रोलाइज। क्या कर दो? एसिडिक हाइड्रोलाइज कर दो। तो जैसे ही एसिडिक हाइड्रोलाइज करोगे तो क्या हो जाएगा? ये होगा वाटर, ये वाटर होता है H। तो यहाँ से सारे बॉन्ड तोड़ दो और ये ऑक्सीजन को जोड़ दो। ये क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा RC। ठीक है, RC और डबल बॉन्ड O और यहाँ पर H, और प्लस में क्या निकल जाएगा? नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी या अमोनिया गैस। क्या करेंगे? अमोनिया गैस जो है इससे इवॉल्व होगी। ठीक है, क्या इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? स्टीफन रिएक्शन। इसका जो है ये जो एजेंट है ना, इसको जरूर याद रखिएगा रीजेंट को। ठीक है, समझ में आ गया? तो नाइट्राइल ग्रुप ले लिया, तो जैसे SnCl2 प्लस HCl डालोगे ये बन जाएगा RCH डबल बॉन्ड NH। उसके बाद जब इसका एसिडिक हाइड्रोलाइज करोगे तो वाटर क्या होगा? दोनों ऑक्सीजन इस N को दे देगा और ये अमोनिया गैस निकाल देगा, बचेगा O। तो ये दोनों बॉन्ड बचे हुए ऑक्सीजन से बन जाएंगे, इसलिए ये जो क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड बन जाएगा। समझ में आ गया? ठीक, गुड। नेक्स्ट जो रिएक्शन हम पढ़ने वाले हैं वो कौन सी रिएक्शन है? एक और रिएक्शन है, जैसे हम एक लेते हैं इटार्ड रिएक्शन। क्या लिखते हैं? इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन क्या होती है? इटार्ड रिएक्शन क्या होती है? जैसे आपने वो ले लिया, ठीक, अब इसकी रिएक्शन कराएंगे किससे? क्रोमाइल क्लोराइड से, CrO2Cl2 की 2 यूनिट ले लो। ठीक है, क्या ले लो? 2 यूनिट ले लो। ठीक है, अब क्या करना है? ये जो क्रोमाइल क्लोराइड है ये एक ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स बनाएगा। क्या बनाएगा? एक ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स बनाएगा। क्या बनाएगा? ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। वही इसका जो है क्या होता है? इंटरमीडिएट भी होता है। क्या होता है? इंटरमीडिएट भी होता है। ठीक है, देखो ऐसे होगा। ठीक है, CHO CrCl2OH और एक OCrCl2OH। ठीक है, इसी को कहते हैं हम
ब्राउन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये जो ब्राउन कॉम्प्लेक्स बनाएगा, अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद कुछ नहीं करना है, आपको इसको एसिडिक हाइड्रोलाइज कर देना, मतलब पानी में घोल देना है। तो अब आपका क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इटार्ड रिएक्शन। क्या करते हैं, इटार्ड रिएक्शन। अच्छा, इसका भी रीजन ध्यान रखिएगा, क्या लेना, ठीक है, CrO2 Cl2। ठीक है, समझाएगा, CrA2 Cl2 मतलब क्रोमल क्लोराइड को लेना है आपको। और ठीक है, ठीक है, अब उसके बाद इसके साथ रिएक्शन करवा दो। जैसे रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, एक ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स बनेगा, इसी को हम इंटरमीडिएट भी कहते हैं। ठीक है, और फिर इसको अगर एसिडिक हाइड्रोलाइज कर दिया तो ठीक है, ये पूरा कॉम्प्लेक्स हट जाएगा। ठीक है, और इसके साथ क्या लग जाएगा, ठीक है, वो लग जाए, ऑक्सीजन लग जाएगा, और ये किस में बदल जाएगा, बेंजल्डिहाइड में बदल जाएगा। किसमें, बेंजल्डिहाइड में बदल जाएगा। गुड, ठीक है, गुड। ये कौन सी रिएक्शन थी, इटार्ड रिएक्शन। कितने रिएक्शन हम देख चुके हैं, हमने अभी रोजनमॉन्ड रिएक्शन देखी, हमने अभी स्टीफन रिएक्शन देखी, हमने अभी इटार्ड रिएक्शन देखी। ठीक है, हमने पहले गेटरमैन कोच रिएक्शन देखी, गेटरमैन कोच। ठीक, इस प्रकार से। ठीक है, ठीक। अब देखो कीटोन बनाना देखते हैं। कीटोन क्या बनाते हैं, कीटोन बनाते हैं। देखो, अगर आपने 2 डिग्री एल्कोहल ले लिया, क्या लिख लिया, 2 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, 2 डिग्री एल्कोहल ले लिया और इसका माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग करवा दिया, या तो PCC से या PDC से। ये जो है क्या है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या करेंगे, ये सेकेंडरी अल्कोहल को किस में बदल देंगे, कीटोन में बदल देंगे। किस में बदल देंगे, कीटोन में। कीटोन में बदल देंगे। ठीक है, तो जब भी आप 1 डिग्री अल्कोहल ले रहे थे, 1 डिग्री अल्कोहल ले रहे थे और उसका माइल्ड ऑक्सीडाइज करवा रहे थे उसको, तो आपको मिल रहा था एल्डिहाइड। लेकिन अगर आपने 2 डिग्री अल्कोहल ले लिया, क्या ले लिया, 2 डिग्री। अच्छा देखो, पता कैसे चलता है कौन 2 डिग्री है कौन 1 डिग्री है, पता कैसे चलेगा कि कौन सा अल्कोहल 1 डिग्री है कि 2 डिग्री। तो इसके लिए थोड़ा सा देख लें। देखो, जो कार्बन है, हमें उस कार्बन को देखना जिससे OH ग्रुप अटैच है, जिससे OH ग्रुप अटैच है उस कार्बन को देखना है। अच्छा, जिस कार्बन से OH ग्रुप अटैच है वो कार्बन और कितने सारे कार्बन से अटैच है वही उसकी डिग्री होती है। जैसे कि सपोज दैट एक R लगा हुआ है तो क्या हो गया, 1 डिग्री हो गया। अगर 2 R लगा दें क्या हो जाएगा, फिर 2 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और अगर सपोज दैट 3 R लगा दें, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 डिग्री हो जाएगा। समझ में आ गया। तो इस प्रकार से डिग्री पता करते हैं आप किसी भी जो है कंपाउंड की। तो जिस कार्बन से कोई ग्रुप लगा होता है वो कार्बन कितने और कार्बन के साथ बॉन्डिंग बनाए हैं वही उसकी डिग्री होती है। समझ में आ गया। अच्छा, यहाँ पर हमने देखा कि पता करना है कि हमें ये वाला पता करना है कि ये कौन सा डिग्री अल्कोहल है। क्या है, हमें ये पता करना है कि ये कौन सा डिग्री अल्कोहल है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले OH को खोजा, हमें OH मिल गया। OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है उसको खोजा, हमने उसको खोज लिया। अब इस कार्बन से कितने जो है कार्बन की चेन अटैच है। देखो, इस कार्बन से एक ये अटैच है और एक ये अटैच है, तो क्या कितने डिग्री हो गया, तो जितने कार्बन से अटैच है वही उसकी डिग्री होगी। तो मतलब ये इसकी कितनी डिग्री होगी, 2 डिग्री अल्कोहल है। क्या है, 2 डिग्री अल्कोहल। तो 2 डिग्री अल्कोहल का जब PCC और या PDC से ठीक है ऑक्सीडाइज करवाएंगे तो ये किस में बदल जाएगा, ये बदल जाएगा कीटोन में। और याद रखना ये पार्शियल ऑक्सीडेशन करते हैं। क्या करते हैं, PCC और PDC क्या करते हैं, पार्शियल ऑक्सीडाइज। ये हमेशा क्या करेंगे, पार्शियल ऑक्सीडाइज करेंगे किसी भी कंपाउंड को। ठीक है। दूसरा आप देख लो, आपको अगर 2 डिग्री अल्कोहल ले लिया आपने,
सपोज दैट आपने 2 डिग्री अल्कोहल ले लिया, ठीक है, ठीक है। अब इसको अगर कॉपर की प्रेजेंस में गर्म भी कर दोगे Cu और टेम्परेचर रखोगे 573 केल्विन, तो भी आपको क्या मिल जाएगा, एल्डिहाइड मिल जाएगा। क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन ले जाएगा, ठीक है। तो देखो कहीं ना कहीं जो एल्डिहाइड के लिए हमने यूज किया था, कीटोन के लिए भी हमें वो यूज करना पड़ रहा है। यहां पर देखो अगर 1 डिग्री अल्कोहल ले रहे थे तो एल्डिहाइड बन रहा था, अगर 2 डिग्री अल्कोहल ले लेंगे तो कीटोन बन जाएगा, ठीक है। यहां पर भी ऐसी सीन था, यहां पर 1 डिग्री अल्कोहल लिया था तो क्या बन रहा था, एल्डिहाइड बन रहा था। 2 डिग्री अल्कोहल लिया तो क्या बन गया, कीटोन बन गया। समझ में आ गया, गुड। अच्छा आप अगर जो है इथाइन को भी आप जो है क्या बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं आप, जैसे कि सपोज दैट आपने लिया ये कीटोन बनाते हैं, चलो ठीक है, आपने CH3 और ट्रिपल बॉन्ड और CH ले लिया, ठीक। अब अगर इसमें अगर आपको इसको आपने एसिडिक हाइड्रोलाइज करवाया, क्या करवाया, एसिडिक हाइड्रोलाइज करवाया इसको, तो भी ये कीटोन देगा। देखो कैसे कीटोन देगा, देखो देखो इसको थोड़ा समझ लेते हैं, थोड़ा डिटेल में। क्या समझ लेते हैं, थोड़ा डिटेल में दिखाते हैं हम कैसे कीटोन बनेगा इससे, ठीक है। अच्छा देखो इसमें क्या होगा, क्या ले लिया हमने, प्रोपाइन ले लिया, क्या ले लिया, प्रोपाइन ले लिया, ठीक है। अच्छा प्रोपाइन ले लिया, ठीक है। इसका करवा दिया एसिडिक हाइड्रोलाइज H+ और H2O, ठीक है। क्या होगा कि आप पहले ही जानते हैं कि H2O जो टूटता है वो H+ और OH- में टूटता है, तो एक से H लगा दो, एक से OH लगा दो, तो क्या हो जाएगा, ये देखो CH3 CH डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा CH2, ठीक है। नहीं CH2 नहीं होगा, ये यहाँ पर होगा OH, ठीक हो गया इस तरह से। अब क्या होता है कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये पॉजिटिव निकाल आएगा, ये इलेक्ट्रॉन अपने यहाँ खींच लेगा, क्या बन जाएगा, देखो देखो CH3 CH इलेक्ट्रॉन खींचे माइनस, CH इसके ऊपर प्लस और O यहाँ पर माइनस और यहाँ पर H+। अब देखो ये जो H+ है ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है, और ये क्या करेगा, आपस में बॉन्ड बना लेगा। इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के पास, ये बॉन्ड बनाने में देगा। अब ये देखो बन गया कहीं ना कहीं, ठीक है। अब ये क्या बन गया, एक, ठीक। अब इस प्रकार से ये देखो ये यहां बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, ठीक ठीक। अब ये देखो यहां पर बॉन्ड बनाएगा, ठीक, ये यहां पर बॉन्ड बनाएगा और ये यहां पर शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड O और यहाँ पर क्या आ जाएगा CH3, बन गया आपका क्या, कीटोन बन गया। क्या बन गया, कीटोन। तो कहने के ये मतलब है जब 1 डिग्री अल्कोहल ले रहे थे तो आप जो है उसको ऑक्सीडाइज करेंगे, माइल्ड ऑक्सीडाइज करेंगे तो वो क्या बना देगा, एल्डिहाइड दे देगा। और यदि आप जो है क्या करेंगे, उसका अगर फुल ऑक्सीडेशन करवा देंगे या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल देंगे तो उसे जो है अल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। इसलिए ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको एल्डिहाइड या कीटोन बनाना है तो आपको क्या लेना है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना है। वो कौन कौन से होते हैं, PCC या PDC होते हैं, समझ में आ गया। तो ये डालेंगे तब जो है आपको क्या मिलेगा, अल्कोहल मिलेगा। अच्छा देखो अब एल्डिहाइड और कीटोन में भी एक लफड़ा क्या है कि अगर 1 डिग्री लोगे और उसका माइल्ड ऑक्सीडाइज करवाओगे तो वो दे देगा एल्डिहाइड, लेकिन अगर 2 डिग्री अल्कोहल लोगे
तो उसको माइल्ड ऑक्सीडाइज करवाओगे तो वो दे देगा क्या, कीटोन दे देगा। क्या दे देगा, कीटोन दे देगा। समझा क्या, गुड। तो इस प्रकार से हमने एल्डिहाइड, ठीक है, और कीटोन की प्रिपरेशन देख ली। किसकी, एल्डिहाइड और कीटोन की प्रिपरेशन देख ली, ठीक है। देखो, ठीक। अब उसके बाद क्या देखना है आपको, ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन। अच्छा, अगर आप एसाइलेशन करवाना चाहते, क्या करवाना चाहते, एसाइलेशन। एसाइलेशन कैसे कराते, सबसे पहले एसाइल ग्रुप देख लो। इसको हम कहते हैं क्या, एसाइल ग्रुप। क्या कहते हैं, एसाइल ग्रुप, ठीक है। एसाइलेशन करवानी है, मान लो आपको बेंजीन में ही करवानी है। किस में करवानी है, बेंजीन में करवानी, ठीक है। तो आपको क्या लेना पड़ेगा, रीजेंट। आपको ले लेना है क्या, AlCl3। समझा क्या, ये क्या करवा देगा, ठीक है। तो क्या करेगा, जैसे आपने हाइड्रोजन लिया और AlCl3 ले लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसके ऊपर एक H लगा होता है, ये इस H को लेके भाग जाएगा और ये पूरा ग्रुप आके यहाँ पर अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आके ये पूरा एक ग्रुप अटैच हो गया, डबल बॉन्ड O और यहाँ पर CH3, ठीक। समझाएगा, ये हमने क्या करवाया, एसाइलेशन करवा दिया। क्या करवा दिया, एसाइलेशन। तो इस प्रकार से हमने जो है एल्डिहाइड कीटोन की सारी नेमिंग रिएक्शन कंप्लीट कर दी। ये भी पढ़ लिया कि क्या कैसे प्रिपेयर हो रहा है, कौन सी चीज़, ठीक है, ठीक है। और मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि आप सब लोग जो है खुश रहिए, मस्त रहिए, ठीक है, और पढ़ते रहिए अपने आप से, ठीक है। ओके।